इस दौर में हिंदुओं का बड़ा खेल है। उनके हाथ में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी तरह से मुसलमानों को चुटकी बजाते ही फंसा सकते हैं। आज ये जो हिंदू खेल खेल रहे हैं कुछ हिंदू, ये सिर्फ बीजेपी की नफरत की वजह से लोगों के दिमाग में बैठा है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। खबर आपको पता चली नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूं, और मेरा बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे बताना है आपको कि ये चल रहा है और ये चलेगा और आगे इसी तरह से चलता रहेगा अगर आज आप ना बोले। एक दोस्त अपने दोस्त को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस को मैसेज करता है अपने दोस्त के नाम, फिरोज के नाम से। रिपोर्ट आपके पास है। मुंबई पुलिस को मैसेज, ट्रैफिक पुलिस को मैसेज करता है ये कि अलग अलग गाड़ियों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स जो है मुंबई में है, विस्फोटक है। यह खबर पढ़ते ही हड़बड़ी मच गई। पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर आ गया। पूरी मुंबई में हड़कंप मच गया। भाई रेड अलर्ट जारी हो गया। जांच पड़ताल होनी शुरू हो गई। 24 घंटे के अंदर अंदर ये क्लियर हो गया कि जो धमकी देने वाला बंदा है वो नोएडा में बैठकर ये धमकी दिया था। अब मुंबई पुलिस ने पूरी जानकारी शेयर की। ये देखिए, मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने 24 घंटे के अंदर, जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उसने नोएडा से, उत्तर प्रदेश से उस धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और जिस सिम से और मोबाइल से धमकी दी गई थी वो भी हमने रिकवर कर लिया है और जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस ट्वीट के अंदर आप खास चीज देख रहे हैं कि जो फोटो है, उस फोटो के अंदर जो फोटो जारी किया है मुंबई पुलिस ने, उसमें आप देखिए कि जो आतंकवादी है उसके चेहरे को छुपा दिया गया है ताकि भविष्य में उसको पूरी इज्जत मिले, जब वो जेल से बाहर आए तो नेता बन सके। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस के इस ट्वीट में डिस्क्रिप्शन में, डिटेल में आप अगर नहीं गए तो भैया आप बड़े ही बेवकूफ हैं। मुंबई पुलिस ने नाम नहीं बताया ये कितना बड़ा मुंबई पुलिस ने खेल किया। जी हाँ, अपने इस पूरी अपडेट में मुंबई पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसका नाम नहीं बताया। हाँ, आगे की जानकारी ये आई कि एक व्यक्ति जो अपने दोस्त फिरोज को चाहता था कि ये लंबे समय के लिए आतंकवादी केस खाकर लंबे समय के लिए जेल में सड़े, तो उसने ये षड्यंत्र रचा। मुंबई पुलिस का ट्वीट आपने देखा किस तरह से नाम नहीं बताया जिसने ये कांड किया। अब जहां नाम छुपाया जाता है वहां पर एक बात क्लियर होती है कि मुसलमान तो आरोपी नहीं है, क्योंकि आरोपी अगर मुसलमान होता है तो हमारा महकमा प्रशासन उसके नाम और वल्दियत के साथ, उसके इलाके और उसके असली तस्वीर के साथ बिना चेहरों को ढाके उसकी जानकारी को पब्लिक कर दिया जाता है, पूरी जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ मुंबई पुलिस के ट्वीट में आपने देखा, आतंकवादी क्योंकि हिंदू था, अश्विन नाम था, फोटो आपके सामने मैं लगा रहा हूं। अश्विन ये वो व्यक्ति है जिसने अपने दोस्त फिरोज को जेल में ठूसने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज किया अपने फोन से कि भाई 400 किलो आरडीएक्स मुंबई में है। 24 घंटे के अंदर अश्विन उर्फ अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया और बहुत जल्द वो आज़ाद हो जाएगा और वो जल्द हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए। सारी गलतियां फिर माफ़ हो जाएंगी। आप ये देखिए, जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, किसी चैनल ने कवर नहीं किया कि एक मुसलमान दोस्त को फंसाने के लिए हिंदू समाज के लोग इस हिंदू मुस्लिम नफरत का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा क्या बचा? आज ये बात समझ में आ चुकी है कि मुसलमान जो जेल में सड़ रहा है वो बिना मतलब का 1-2% होंगे, बाकी सब फर्जी फंसाए गए हैं।
आज हम देख रहे हैं मुसलमानों पर कोई भी आकर किसी भी तरह से इल्जाम लगाकर उसको 2 मिनट में बर्बाद कर दिया जाता है। ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, बिल्कुल हाल फिलहाल की एक और खबर है। कर्नाटक के स्कूल में प्रिंसिपल मुसलमान था। हिंदुओं को यह बर्दाश्त न हुआ कि मुसलमान प्रिंसिपल कैसे हो सकता है, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। श्री राम सेना का यह षड्यंत्र था, जिसमें कर्नाटक में श्री राम सेना के 3 सदस्यों को इस कांड में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिला दिया था, जिस पानी को पीने के बाद 11 बच्चे बुरी तरह से बीमार हो गए थे। उन्होंने ये प्लान हिंदुओं ने इसलिए किया ताकि मुस्लिम हेडमास्टर को ब्लेम किया जा सके, उनको बदनाम किया जाए, पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बना जाए और हेडमास्टर की कुर्सी से उनको हटा दिया जाए। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो श्री राम सेना के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी वजह से 11 बच्चों की जिंदगी मौत के मुंह में चली गई थी। इसी तरह से पूरे देश भर में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई भी हिंदू सबसे आसान हथियार यही उठाता है। यहां तक कि एक मुसलमान अगर साइकिल से जा रहा हो, सामने से कोई हिंदू आकर ठोक दे अपनी कार से, गलती चाहे उसी की हो, लेकिन जब ये देखते हैं कि अरे ये तो मुसलमान लग रहा है, तो भाई ये फख्र समझते हैं परेशान करना, और उल्टा उसी की गलती निकालते हैं, मारते भी खुद हैं गलती, और फिर आस पास में जता देते हैं कि मैं हिंदू हूं, ये तो कटवे हैं। बेचारा मुसलमान पंगा नहीं लेता, मुसलमान खामोश रहना सीख गया कि भाई क्या ही बोलें, सरकार इनकी है, कानून इनका, गृह मंत्री इनका, मिनिस्ट्री इनकी, पुलिस इनकी, जेल इनका, सब कुछ इनका है, दादागिरी तो ये करेंगे ही। इसी तरह से कितने सारे फर्जी केस हैं। हल्द्वानी के मैटर में फर्जी केस में फंसाए गए मुसलमान व्यक्ति को 18 महीने के बाद रिहाई मिली है। मोहम्मद तस्लीम को हाईकोर्ट से रिहाई मिल गई है। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ नहीं पेश कर पाया कोई सबूत। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर हल्द्वानी जमीयत के जरिए आरोपी का मामला आगे बढ़ाया गया था। अब 18 महीने जो उनके वेस्ट हुए हैं वो बाहर तो आ गए, लेकिन 18 महीने उन्हें कौन वापस ला कर देगा। फर्जी केसों में मुसलमानों को बड़ी आसानी से ये सरकार, ये प्रशासन और खासकर ये जो हिंदू समुदाय है ऐसे फंसा देता है। देखिए रिपोर्ट, ये तीसरी रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। यूपी पुलिस ने 7 मुस्लिम युवकों का अपहरण किया, उनको किडनैप किया और धर्म परिवर्तन के झूठे केस में फंसाया। अब्दुल्ला से दबाव डालकर बयान दिलवाया, जबकि उनका खुद का परिवार भी उनके इस फैसले से राजी है। क्या यूपी पुलिस ने संविधान का उल्लंघन करने की शपथ ली है? ये सवाल तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस अचानक से सिविल ड्रेस में आधी रात को मुस्लिम परिवार के घर में घुसती है, कईयों को गिरफ्तार करती है, जेल में ठूस देती है। हफ्ते भर तक वो गायब रहते हैं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने बरेली पुलिस को लताड़ लगाई है, समन किया है कि भाई 7 मुसलमानों को फर्जी क्यों फंसाया गया। अच्छा, कोर्ट में साबित हो चुका है कि वो 7 बेगुनाह हैं, पुलिस ने जबरदस्ती फंसाया। आप समझ रहे हैं, ऐसे कितने मुसलमानों की जिंदगियां तबाह कर दी गई हैं, आप सोच सकते हैं। भैया आपको क्रोनोलॉजी भाजपा की समझनी चाहिए। राम रहीम को अपने कार्यकाल में 6 बार पैरोल देने वाले, जी हां, जेलर सुनील सांगवान भाजपा में शामिल हो गए हैं। देख रहे हैं आप, इसके बावजूद आपको क्रोनोलॉजी समझ में ना आए तो लानत है आपके दिमाग पर। भैया क्रोनोलॉजी वाले का क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हुआ क्या, अमित शाह अपने प्रमोशन के लिए, चमकाने के लिए पंजाब पहुंचे बाढ़ पीड़ित इलाकों में। बेइज्जती की बात यह कि कोई इनके पास अपनी तकलीफ लेके नहीं गया कि साहब हमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब साहब को पता था वीडियो फोटो बन रही है दबा के,
फोटो खींच रहे हैं लोग, वायरल होगा। तो अच्छा ही दिखा रहे थे अपनी, यहाँ देखो लोग मुझसे आगे पूछेंगे, हमसे शिकायत करेंगे, मेरे आगे रोएंगे, मैं उनकी सुनूंगा, हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। जब गृह मंत्री गाड़ी से उतरे तो उनके स्वागत के लिए 2-4 लोग थे और कोई उनके पास शिकायत लेकर नहीं आया। तो गृह मंत्री को खुद कहना पड़ा, अब जाओ वहां से 4-5 लोग लेके आओ, अपनी परेशानी गाएंगे हमारे सामने। देखिए और यहाँ के लोगों को बुलवा लो 10-20 50 अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग और यहाँ के लोगों को बुलवा लो 10-20 50 अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग। ठीक ऐसे ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए 24 घंटे जो हिंदू दिमाग लगाते हैं, उन्होंने अपना दिमाग फिर लगाया। गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के इस प्रोग्राम में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें छत से कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति पर, जुलूस पर जो है पत्थर फेंकते हैं। इसको भाजपिल्लों ने यह कहकर रीट्वीट किया कि मुसलमानों ने गणेश जी के ऊपर पथराव किया। अच्छा, जब ये वीडियो तेजी से वायरल होती है तो इसकी सच्चाई कुछ यूं निकल के आती है कि ये वीडियो कहीं और का नहीं, कर्नाटक का है। मजेदार बात तो ये आपको पढ़ाना चाहूंगा, ये पढ़िए। रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं कि शहर के गढ़वाल रोड पर गणेश विसर्जन के दौरान रविवार रात 2 गुटों के बीच तीखी झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसमें भाजपा नेता यू नरसारेड्डी और डैडी वीरेश के गुंडों के बीच निजी कारणों से झगड़ा हुआ। यानी एक ग्रुप भाजपा का था, एक ग्रुप दूसरा, वो भी दोनों ही ग्रुप हिंदू थे। पत्थर मारने वाला भी हिंदू और नीचे रैली में चलने वाले भी हिंदू। हिंदू ने हिंदू पर पथराव किया, हिंदू ने अपने भगवान के ऊपर पथराव किया। वीडियो जब वायरल हुआ तो नाम अब्दुल का लगा, लेकिन अपने ही भगवान पर जो हिंदू मुसलमान की नफरत की इंतहा में बहकर पथराव करे अपने ही भगवान के ऊपर कि बस हिंदू मुसलमान हो जाए, सोचिए वो क्या ही धर्म वाला होगा, वो कौन से ही ईमान वाला होगा। मुसलमानों से नफरत की इंतहा पार हो चुकी है हजरात। आप यकीन नहीं करेंगे कि हिंदुओं का कोई त्यौहार मुसलमानों के खिलाफ हरकत करके नहीं होता है। यह है मुसलमान की ताकत, यह है जब तक बेचारे मुसलमानों का जिक्र नहीं कर लेते इनका कोई त्यौहार पूरा नहीं होता। मध्य प्रदेश में देखिए जहरीले तथाकथित जो अंडुए हैं रैली निकाल रहे हैं और उस रैली के अंदर, मतलब भगवान की रैली है और उसके अंदर लव जिहाद का, मतलब जो अपने उसमें वो डुलुलु पुलुलु में रहते हैं, चुलुलु में अपने दिमाग की गंदगी पैदा करके उस सोची हुई गंद को जो सच मानकर ये पूरा उसका सिस्टम बना चुके हैं कि भाई ये जो हिंदू लड़कियां होती हैं उनके साथ जो है मुसलमान गलत करते हैं, लव जिहाद करते हैं। तो लव जिहाद की झांकियां दिखाई जा रही हैं। गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्ति के बजाय अब मुसलमानों की मूर्तियां दिखाई जा रही हैं। मुसलमानों का लव जिहाद, ओहो मुसलमान लव जिहाद करते हैं, इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। ये सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दूरी पैदा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों उधर एक और अंडुए का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अंडुआ कह रहा है कि हिंदू ब्राह्मण जो हैं वो 6 बच्चे पैदा करें। जो 6 बच्चे पैदा करेगा उसे 1 लाख रुपये चांदी की थाली में रखकर दिए जाएंगे। अबे तुमसे एक नहीं हो रहा ठीक से, तुम्हारे स्पर्म काउंट खत्म हो गए, तुम हस्त मैथुन करके बेकार हो गए हो बे। बच्चे तुम्हारे हो नहीं, तुमसे हो नहीं रहे, तो तुम कल तक कह रहे थे बच्चे 2 ही अच्छे, अब लग रहा है तुमसे 2 भी नहीं हो रहे हैं, है ना। तो अब बात क्या हो रही है सुनिए। जो ब्राह्मण 6 बच्चे से अधिक पैदा करेगा उसको 1,01,000 रुपया चांदी की तस्तरी में
रख के दिया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा अखिल भारतीय चाणक्य परिषद द्वारा। देख लिया दोस्तों, औकात है नहीं, तुम कैसे पैदा हुए हो, मोहल्ले की मेहनत से पैदा हुए हो, और यहां मुसलमान के 4 बच्चे हों तो तुम्हारे रिएक्शन ऐसे हो कि तुम्हारे पिछवाड़े में मुसलमान हाथ डालकर जो है पैसा निकाल कर खा रहा है, तुम्हारा कमाया हुआ मुसलमान खा रहा है, और खुद जी 1 लाख रुपए मिलेगा, 6 बच्चे पैदा करोगे तुम। भैया भाई, आदमी नहीं हो गया है, हो गया है। मुसलमानों की नफरत में ये समाज कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता, लेकिन मुसलमानों से कहूंगा नाक कान आंख सब खुला रखिए, कहीं भी जाइए तो चारों तरफ नजर रखिए, नफरत की बदबू आते ही अलर्ट हो जाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि यहां हर हिंदू आपसे नफरत करता है। बोलेगा कोई नहीं, बहुत आएंगे भाई, हम तो नफरत नहीं करते। बुरे समय में आपको पता चल जाएगा कि क्या सच और क्या झूठ है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।